देखो चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, 9.4 एक्सरसाइज। देखो 9.4 एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि 9.4 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है। ठीक है, देखो 9.4 एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, अब देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है क्या। ठीक है, मान लो आपके पास यहाँ पर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। मान लीजिए आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको बोलते हैं आपने इसके सॉल्व करना है, इसका आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो डी वाई वाली टर्म्स है वो इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, और डी एक्स वाई टर्म्स या एक्स वाई टर्म्स क्या करेंगे, हम इकट्ठी कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ वाई वाई टर्म्स एक तरफ और एक्स वाई टर्म्स एक तरफ। ठीक है, डी एक्स यहाँ चला गया और ये चीज यहाँ पर आ गई, अलग अलग हो गए। ठीक है, डी वाई के साथ वाई का वाई वेरिएबल है, डी एक्स के साथ एक्स वेरिएबल है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, कि यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो आपने वेरिएबल को अलग अलग करना है कि एक्स वाई टर्म्स एक तरफ और वाई वाई टर्म्स एक तरफ। ठीक है, अब आती है बात उसके बाद आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, आपने करना है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि देखो डी वाई और डी एक्स यहां से हटेगा तभी तो इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स y, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी क्या जाएगी, tan इनवर्स x प्लस c, यही आएगी। ठीक है, तो ये जो आया ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर वहां से हम देखते हैं कि क्या करना है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज का, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, एक्स वाई टर्म्स एक तरफ और वाई वाई टर्म्स एक तरफ, तो वाई वाई टर्म्स तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो मेरे पास क्या जाएगा, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन करनी तो हम यहां पर क्या करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा ऊपर, 2 sin² x/2 लिख सकते हैं, एंड दिस इज 2 cos² x/2। इंटीग्रेशन में हम बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे, dx 2 से 2 कट गया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू tan² x/2 dx। ठीक है, अब tan² की हमें इंटीग्रेशन करनी तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसे हम चेंज कर लेंगे किसमें, सेकंड में, sec² x/2 - 1 dx। ठीक है, आ जाओ। नाउ डी वाई की इंटीग्रेशन इज y इज इक्वल टू sec² की क्या होती है, tan, तो ये क्या जाएगा मेरे पास, 2 tan x/2 - x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। ये चीज समझ में आई। ठीक है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आएगा। आया समझ में। ठीक है, इसे आप नहीं लगता तो साइड में कर लेना पहले ऐसे। ठीक है, कोई जंप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि पुट, ठीक है, x/2 इज इक्वल टू p, देन dx अपॉन 2 इज इक्वल टू dp। ओके, तो यानी कि ये क्या जाएगा, 2dp। ठीक है, 2dp, तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, एंड sec² p dp एंड विच 2 tan p, और 2 tan p की क्या होती है मेरे पास, tan p की वैल्यू क्या है, x/2। ये चीज मैंने यहां पर लिखी। ठीक है, तो जंप जो नहीं आपने जंप करना है। ठीक है, पर इतनी तो थोड़ी प्रैक्टिस कर ही ली हमने, तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां पर पहले वेरिएबल अलग कर लो। ठीक है, तो वाई वाई टर्म्स एक तरफ आ जाएंगी और एक्स वाई टर्म्स एक तरफ। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्यों जाएगी? देखो 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 को लिख सकता हूं ऐसे 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ओके, एंड दिस इज क्या जाएगा? साइन इनवर्स वाई अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1 अपॉन क्या होती है मेरे पास? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, वही लिख रहा हूं, एंड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। मेनली हम जो कांस्टेंट है एक्स वाई टर्म्स की तरफ ही हम लिखते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ देखो यूजली आपका आंसर y की फॉर्म में होता है, ये भी इसका सोल्यूशन है। ओके, ठीक है, पर आपको y की फॉर्म में इसका आंसर निकालना है तो क्या जाएगा? y अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा? साइन x प्लस सी, एंड y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, ये चीज है समझ में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको वाई वाई टर्म्स अलग करनी है, एक्स वाई अलग करनी है। तो पहले मैं वाई को उस तरफ ले जाऊं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा? 1 माइनस वाई। नाउ डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये नीचे, डी एक्स ऊपर, ये आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड सोल्यूशन निकालने के लिए, तो ये क्या जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, आप साइड में कर सकते हैं, पुट 1 माइनस वाई इज इक्वल टू पी, देन माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी पी, यानी कि डी वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस डी पी। तो क्या जाएगा? माइनस डी पी अपॉन सॉरी डी पी अपॉन पी, माइनस लॉग पी विच इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस वाई, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो आपको क्या ना y के फॉर्म में आंसर निकालना है। इसे मैं माइनस को अगर वहां ले जाऊं तो log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी लिख सकता हूं। ठीक है, ओके, नाउ टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, देन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी, और इसे क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी लिख सकता हूं। अलग अलग कर लिया। ठीक है, देन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, या तो फिर वाई को उस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या जाएगा? 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स या ई की पावर माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई वहां जाके पॉजिटिव, ये यहां आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आई समझ में? ओके, तो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस सी, ई की पावर माइनस सी कांस्टेंट है, इसे मैं कुछ और मान लूं। ठीक है, इसे मैंने ए मान लिया, तो यहां क्या जाएगा? 1 प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, लग गया पता? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां भी सोल्यूशन ही आपको यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन कांस्टेंट टर्म को आपने यहां पर इकट्ठा करना है। ठीक है, ये भी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये भी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, पर आप जितना उसको कर सकते हो, ठीक है, कि कितना आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कितना उसको आगे तक सॉल्व कर सकते हो, वो आपने यहाँ पर करना है। ठीक है, ओके, यहां तक छोड़ दोगे तो वो भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर ही है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, सीकेंड स्क्वायर वाई। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अलग अलग, तो एक्स वाई टर्म्स एक तरफ कर लो, वाई वाई टर्म्स एक तरफ कर लो। सीकेंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई मैंने यहां पर रखा और एक्स वाई टर्म्स को वहां ले गया। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर वेरिएबल अलग कर रहे हैं, ये वहां चला गया, नेगेटिव हो गया।
ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई एक तरफ और माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स और टेन एक्स यहाँ पर आ गया, क्या आ गया नीचे, अपॉन टेन एक्स नीचे आएगा एंड डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो इसकी कैसे होगी, ये हमने किया हुआ पहले भी कि सीकेंड स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई की इंटीग्रेशन करनी है, तो पुट टेन वाई इज इक्वल टू पी। ठीक है, अगर मैं टेन वाई को पी पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी पी। तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन पी डी पी विच इज इक्वल टू लॉग पी, और p की वैल्यू क्या है, log ऑफ टेन वाई। तो यहां मैं लिख दूं log ऑफ टेन वाई, वैसे यहां क्या जाएगा माइनस log ऑफ टेन एक्स प्लस सी, ये वहां आके पॉजिटिव हो जाएगा, log ऑफ टेन वाई प्लस log ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि इसे मैं लिखता हूं log ऑफ, ठीक है, टेन वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सी लिख सकता हूं, नॉट टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, देन टेन वाई टेन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी। ठीक है, ई की पावर सी आ जाएगा। देखो इसे मैं सी वन मान लेता हूं। ठीक है, अब ई की पावर सी वन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे मैं सी मान लूंगा। ठीक है, आप कुछ वाई ए भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी मर्जी है, विच इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज इक्वल टू ई की पावर सी वन। ठीक है, अगर आप ई की पावर सी ले लो तो यहां पर ए मान लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई, यहां पर इसे उस तरफ ले जाओ, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ओके, नाउ एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो डी वाई यहां रहेगा और बाकी इस तरफ चल जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करना है, तो मैं पुट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू पी, आप इसको यहां भी अलग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, साइड में भी कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी। तो यहां पर जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, dp अपॉन p विच इज इक्वल टू log p, एंड log p की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो यहां से लिख लो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये y की फॉर्म में आ चुका है। अब देखो कई बार आता है कि कहां तक सॉल्व करें, यार y तक सॉल्व करना, जब y की वैल्यू आ जाएगी वहां पर आप छोड़ दो, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू आ चुका है, क्योंकि हमने पहले भी पीछे को प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पर जैसे जनरल सोल्यूशन होता था y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ इस फॉर्म में होता था जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू की फॉर्म में होता था, तो ये y इज इक्वल टू की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो आगे करने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, काफी इतना ही सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, आज और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां पर भी आप इनको अलग अलग कर लो, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर यहां नीचे आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ ऊपर ही है, एंड डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये चीज आई समझ में। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसे मैं रब कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, y log y dx माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो y log y dx इज इक्वल टू क्या जाएगा x dy, ठीक है, एंड dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y log y, y टर्म्स अलग, x y टर्म्स अलग, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉल्यूशन निकालना है आपको आगे, ठीक है। तो 1/x की क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, log x प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इसकी क्या हो जाएगी dy अपॉन y log y की इंटीग्रेशन करनी है, देन पुट log y इज इक्वल टू p, देन 1/y dy इज इक्वल टू dp, तो क्या आ जाएगा dp अपॉन p, 1 dy अपॉन y क्या आ जाएगा dp आ जाएगा, और log y इसकी जगह dp आ जाएगा और log y की जगह p, एंड विच इज इक्वल टू log p, एंड log p की वैल्यू क्या है मेरे पास log y, तो क्या आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log ऑफ log y, ये आ जाएगी, ये लग गया पता, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आने वाला है तो मैं इसे c1 मान रहा हूँ, ठीक है, नहीं है तो देखो एंड में लग जाता पता, ठीक है। आप कुछ यूनिक कांस्टेंट c लेना, आप कुछ और a भी ले सकते हो, ठीक है, पर जनरली हम c यूज करते हैं इसलिए हम c ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू log ऑफ log y माइनस log x, एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log ऑफ log y अपॉन x, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, एंड e की पावर c इज इक्वल टू log y अपॉन x, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इसे मैं c1 मान लेता हूं, ठीक है, लग गया पता अब c1, तो इसे में ये c आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा log y अपॉन x, नाउ log y क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू c x आ जाएगा, नाउ y की फॉर्म में आंसर निकालना, नाउ टेकिंग अगेन एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू e की पावर cx, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा e की पावर cx, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है x की पावर 5 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई रेज़ टू पावर 5, ठीक है। तो यहां पर पहले अलग अलग कर लो x y टर्म्स और y y टर्म्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पर dy अपॉन माइनस वाई रेज़ टू पावर 5 एंड dx ऊपर चला गया और x की पावर 5 नीचे आ गया, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं माइनस वाई रेज़ टू पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर माइनस 5 dx लिख सकता हूं। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस वाई रेज़ टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू x रेज़ टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई रेज़ टू पावर माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर माइनस 4 प्लस 4c अपॉन, सॉरी नॉट प्लस 4c, इट इज माइनस 4c अपॉन माइनस 4, यही आएगा, ठीक है। तो देखो 4 से 4 कट गया, माइनस वहां माइनस वाई रेज़ टू पावर 4 एंड विच इज x रेज़ टू माइनस 4 एंड इसे c1 मान लो, तो माइनस 4c1, ठीक है, ये चीज आ गई, कहीं छूट ना जाए, ठीक है। इसको क्या करो, इसको वहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, 4c1 क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस 4 प्लस y रेज़ टू पावर माइनस 4, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, ठीक है, तो इसे मैं c मान लेता हूं, c इज इक्वल टू क्या जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस 4 प्लस y रेज़ टू पावर माइनस 4, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। c इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर माइनस 4 एंड y रेज़ टू पावर माइनस 4, आया समझ में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देखो dy क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx, वेरिएबल अलग कर लिए, नाउ इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, अब देखो साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होती नहीं है, तो हमें इसे इंटीग्रेशन बाय
पार्स करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है, तो इससे आप अलग ही कर लो, ठीक है, मैं मानता हूं लेट, इसे फिर बाद में यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx, देन i इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स x 1 इंटू लिख सकता हूं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है, एंड i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस इसकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 1 की क्या हो जाएगी x, एंड दिस इज dx, ओके। नाउ इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, अब निकालने पड़ेगी साइड में, तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p, ठीक है, देन माइनस 2x dx इज इक्वल टू dp, यानी कि x dx इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस dp अपॉन 2 इंटू अंडर रूट p, यानी कि p की पावर 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, p की पावर माइनस 1/2 dp और माइनस 1/2 बाहर, माइनस 1/2 p की पावर 1/2 एंड डिवाइड बाय 1/2, यही आएगा, ठीक है, तो 1/2 से ये कट गया, 2 से 2, एंड मेरे पास आ गया माइनस p की पावर 1/2, तो i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस p आ रहा है, एंड p व्हाट इज p, p क्या माना था आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि इसका अंडर रूट हो जाएगा, प्लस c तो आपने लिखा ही नहीं, ठीक है, यहीं ले लो, प्लस c ये साथ में चला हुआ है, ठीक है, तो i की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये y की फॉर्म में आ रहा है इसका आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल अलग अलग कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास e की पावर x, ठीक है, 1 माइनस e की पावर x सेकेंड स्क्वायर y dy मैंने यहां पर रखा, और इसे मैं दूसरी तरफ ले गया, माइनस e की पावर x tan y dx, ठीक है, तो देखो एक्स वाई टर्म्स इकट्ठे कर लो और वाई वाई अलग, सेकेंड स्क्वायर वाई अपॉन tan y dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ये तो हम पहले भी कर चुके, इसकी क्या इंटीग्रेशन आ जाएगी मेरे पास, log ऑफ tan y, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ठीक है, देखो पुट 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू p, देन माइनस e की पावर x dx इज इक्वल टू dp, तो क्या आ जाएगा मेरे पास dp माइनस इसकी जगह माइनस e की पावर x, ठीक है, dx की जगह आएगा dp, और यहां जाएगा p विच इज इक्वल टू log p, नाउ व्हाट इज p, log ऑफ 1 माइनस e की पावर x, इसमें लिख लूं यहां पर log ऑफ 1 माइनस e की पावर x प्लस c, ये क्या आ गया यहाँ पर, अब आपको y की फॉर्म में निकालना है, ठीक है, y की फॉर्म में अगर आपको निकालना है, तो पहले इसको यहां ले जाओ, पहले log y टर्म्स इकट्ठी कर लो, log tan y माइनस log 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू c, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास log ऑफ tan y अपॉन 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू c, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो tan y अपॉन 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर c, तो इसे c1 लेके चलो, क्योंकि हम बाद में इसे c ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, मेरे पास आ गया tan y अपॉन 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू c, ठीक है, वेयर
c इज इक्वल टू e की पावर c1, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan y क्या जाएगा मेरे पास, c इंटू 1 माइनस e की पावर x। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और साथ में कंडीशन दी है। ठीक है, और आपको बोला है कि आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। देखो जब हम इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आएगा, मतलब उसमें एक सी वैल्यू आएगी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, जब हम उसमें कंडीशन यूज करेंगे तो इस सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। आ जाओ जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पर हम। नाउ dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x² प्लस x अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 dx, एंड dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² कॉमन तो x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 1 dx। यहाँ पर 1 कॉमन है तो x प्लस 1, यहाँ से मैंने x² कॉमन लिया। तो dy इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास, 2x² प्लस x अपॉन x² प्लस 1 एंड दिस इज x प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो ये तो मेरे पास किससे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, तो इसको मैं साइड में, आप नीचे सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, पर मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दी है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मैं इसे साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, 2x² प्लस x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1 क्या जाएगा मेरे पास, ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1, या इसको आप बाद में लिखोगे तो bx प्लस c हो जाएगा बाद में, और पहले a अपॉन हो जाएगा c अपॉन x प्लस 1। ठीक है यार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो मेरे पास आता है a अपॉन x प्लस 1 और bx प्लस c अपॉन आता है x² प्लस 1। ठीक है, जैसे मर्जी लिखो, दोनों से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x² प्लस x अपॉन x² प्लस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा इसका, x² प्लस 1 एंड x प्लस 1। तो ax प्लस b इंटू x प्लस 1 एंड प्लस c इंटू x² प्लस 1, ये कट गया। तो क्या आ गया मेरे पास, 2x² प्लस x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, ax² प्लस bx प्लस ax प्लस b प्लस cx² प्लस c। नाउ 2x² प्लस x इज इक्वल टू x² टर्म्स इकट्ठी कर ली a प्लस c, xy टर्म्स इकट्ठी कर ली a प्लस b, और कांस्टेंट टर्म है मेरे पास b प्लस c। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, तो मेरे पास क्या जाएगा, a प्लस c 2 के इक्वल एंड a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड b प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस c। तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या जाएगा, a माइनस c इज इक्वल टू 1। इसको और इसको सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा, a प्लस c इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस c इज इक्वल टू 1। ऐड कर दिया तो 2a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 3/2, a की वैल्यू 3/2 आ रही है। ओके, ठीक है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, a माइनस 1 इज इक्वल टू c, 1 यहां लेके c वहां लेके, तो a की वैल्यू 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू c एंड 1/2 इज इक्वल टू c। तो ये c की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस c, यानी कि माइनस 1/2। तो ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, मैं फिलहाल यहां सॉल्व करता हूं फिर उसे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 x प्लस b इज माइनस 1/2 है ना, तो माइनस 1/2 अपॉन x² प्लस 1 एंड प्लस c इज 1/2 अपॉन x प्लस 1, यही आएगा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड,
ये आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 dx एंड प्लस 1/2 dx अपॉन x प्लस 1। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर हमें ये क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो विच इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 dx एंड माइनस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1। ये 1/2 ये अलग कर लिया और 3x नीचे अलग कर लिया एंड प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो नाउ विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 बाहर, x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है, dx माइनस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 एंड प्लस 1/2, थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से थोड़ा लेंथी हो रहा है, ठीक है, वो तो होना ही है। अब इसे करेंगे तो देखो पुट एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू पी, देन 2x dx इज इक्वल टू dp, यानी कि x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dp अपॉन 2। यहां सब्स्टिट्यूट करो तो 3 अपॉन 2 पहले ही है तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा dp अपॉन 2 है ना, तो 1/2 मैंने बाहर लिख लिया, dp बचा, अपॉन क्या आएगा p, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4 log p, यानी कि 3 अपॉन 4 log p की वैल्यू क्या है एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है। तो यहां मैं लिख लू 3 अपॉन 4 log एक्स स्क्र प्लस 1। मैं इसे रफ कर देता हूं नीचे क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्र प्लस 1 एंड प्लस 1/2 log ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। log बाई टर्म्स इकट्ठी करें तो कर लो, ठीक है। तो देखो इसे मैं लिख सकता हूं 1/4 log एक्स स्क्र प्लस 1 का क्यूब लिख सकता हूं, ये क्यूब पावर में जब ये आगे आएगा तो यहाँ 3/4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्र प्लस 1 एंड देखो प्लस 1/2 log ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। देखो log बाई टर्म्स इकट्ठी करनी, तो यहाँ 1/4 है तो यहाँ 1/4 आ जाए तो हो जाएगा, तो इसे मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 ऊपर 2 नीचे से, तो 2/4 हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/4 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1/4 log ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया 1/4 और क्या बचा माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। एक्चुअली मैंने यहाँ पर log y टर्म्स इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि मुझे लिखने में थोड़ा छोटा हो जाए, तो 1/4 कॉमन log ऑफ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब एंड एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां से आ गया, इसकी तो मेरे पास tan इनवर्स x होती है, tan इनवर्स x, दिस इज tan इनवर्स x, ठीक है, बोला भी नहीं आपने, एंड दिस इज tan इनवर्स x एंड दिस इज योर tan इनवर्स x, ओके, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहां पर इसको log को अलग अलग छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहां भी छोड़ सकते हो, ठीक है। आ जाओ इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि मेरे पास वो इंटीग्रेट, ये किसकी इंटीग्रेशन है इसकी, dy की इंटीग्रेशन y और इसकी इंटीग्रेशन क्या जाएगी 1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब एंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, ये चीज आई, ठीक है। नाउ अब आपको दिया y1 व्हेन x 0, y1 व्हेन x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 1 पुट कर दी विच इज इक्वल टू
एक्स 0 पुट किया तो ये log 1 आ गया, सॉरी ये 1 आ गया, 0 पुट किया ये 1 आ गया, तो log 1 क्या हो जाएगा 1/4 log 1 माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस सी, ये 0 तो सी की वैल्यू क्या आ रही है 1, ये वैल्यू उठाओ यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है मैं इसे रफ कर रहा हूं। देखो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो थोड़ा ध्यान रखो जब इंटीग्रेशन करो कहीं जैसे मैंने अभी गलत लिख दिया था tan इनवर्स x की, तो थोड़ा ध्यान रखना आपने। तो c की वैल्यू 1 कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब एंड x प्लस 1 का स्क्वायर इकट्ठा है माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास 1। ठीक है तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, कंडीशन यूज कर ली है, ये मेरे पास था जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई, तो ये जो है मेरे पास एक ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया है। ओके आई ये चीज समझ में। ठीक है तो थोड़ा ध्यान रखो जब भी क्वेश्चन करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ये आपके पास भी है, तो करो यहाँ पर अलग अलग, तो x सॉरी डी वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। तो देखो डी वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है आ जाओ इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो इंटीग्रेशन करनी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस c अपॉन x माइनस 1। ठीक है तो 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एलसीएम क्या जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ क्या जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है एंड प्लस c इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, ये तो कट गया, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो a प्लस बी प्लस c। ठीक है एंड प्लस एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो तो क्या जाएगा c माइनस बी एंड कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी मेरे पास ओनली माइनस ए। तो कंपेयर किया तो a की वैल्यू -1 आ रही है एंड a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास b। ठीक है सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -1 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो c की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2, दोनों की वैल्यू क्या जाएंगी। ठीक है ये चीज आए समझ में। अब ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करने किसकी a की वैल्यू -1, तो माइनस dx अपॉन x आ जाएगा एंड प्लस 1/2 dx अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा, यहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब हम। ठीक है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एंड प्लस 1/2 dx अपॉन x माइनस 1, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस लॉग x प्लस 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 एंड प्लस 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1। ठीक है यही आएगा। ओके आ जाओ आपने इनको इकट्ठा करना तो इकट्ठा कर लो। ठीक है ये वैल्यूज मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा बाद में। ठीक है तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है यही आएगा। ठीक है एंड देखो अंडर रूट नहीं लगाना है ना इसको, तो अंडर रूट को हटा दो, इसे 1/2 बाहर रहने दो, 1/2 कॉमन है ये आ गया। ठीक है क्या इसे मैं 2/2 लिख सकता हूं। ठीक है 2/2 लिख सकते हैं क्योंकि मैं अंडर रूट में नहीं रखना चाहता हूं। ठीक है वैसे मर्जी दो आप रखना तो रख लो माइनस, तो मेरे पास क्या जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन एक्स, यही आएगा।
इकट्ठा करके, ठीक है। उठाओ वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, अब इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। क्या दिया है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y इज 0, तो लॉग ऑफ क्या जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस सी। सी की वैल्यू क्या की, माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये वैल्यू यहां लो, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन x माइनस लॉग अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। अब पीछे ये आंसर नहीं दिया है, ठीक है, पीछे क्या आंसर दिया वहां पर भी मैं आपको मैच करके बताऊंगा भी, ठीक है। ये नहीं कि आप बोलो कि सर पीछे से मैच नहीं किया, ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखो पीछे जो आंसर दिया है, पीछे मेरे पास आंसर है कि y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग ऑफ 3 अपॉन 4, ये आंसर दिया है। ओके, ठीक है। तो देखो अगर देखो मेरे पास 1/2 नहीं है, तो y इज इक्वल टू 1/2 अंदर लेके चल जाओ, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एंड माइनस ये 1/2 ऊपर चला गया, तो लॉग अंडर रूट 3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। ये देखो दोनों आंसर सेम है, ठीक है। तो पीछे ये आंसर दिया है और आप ये, ठीक है। अब बात ये बात के सर यहां से वो बनाना है, तो वो बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, इससे अलग कर लो, माइनस लॉग x, यानी कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, एंड माइनस लॉग 3 की पावर 1/2 अपॉन 2, ये अलग कर लिया। अब देखो यहां पर मैं इसे 2 अपॉन 2 लिख लूं, ठीक है। तो ये तो आ गया y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एंड माइनस लॉग ये 2 ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 1/2 कॉमन आ चुका है, एंड माइनस, ठीक है, ये आपके पास। तो देखो अगर मैं 1/2 चाहिए बाहर, तो 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो 1/2 ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो लॉग की पावर 3 अपॉन 4 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1/2 लॉग ऑफ 3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये पीछे से आंसर मैच हो रहे हैं, तो ये आंसर आपका ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, कि आपको बोलते हैं ये कि ये आपके पास दिया हुआ है क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन है a बिलोंग्स टू रियल एंड दिस। देखो यहाँ पे सॉल्व करना, dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, तो dy अपॉन dx क्या जाएगा, cos a, एंड dy इज इक्वल टू cos a dx। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, cos a कांस्टेंट है बाहर, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, cos a इंटू एक्स प्लस सी। कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू एंड x 0, तो 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 प्लस सी हो जाएगा, एंड c इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू उठाओ यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इज इक्वल टू x cos a प्लस 2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको पीछे से मैच करना आंसर, तो 2 यहां ले जाओ, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x cos a एंड y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू cos a, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आपने हम कर दिया, तो cos को वहां ले जाएंगे तो cos इनवर्स होगा, तभी मैं सोचूं यहाँ पर कुछ गड़बड़ कैसे होगी, ये cos इनवर्स हो जाएगा, ये cos इनवर्स होगा, ये cos इनवर्स होगा, ये cos इनवर्स होगा, ये cos इनवर्स होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कैलकुलेशन में, ये cos वहां चला गया तो क्या जाएगा, cos ऑफ y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, तभी मैं सोचूं कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपको दिया है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू y tan x सच दैट y1 व्हेन
x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मेरे पास डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देन दिस इज log y एंड दिस इज log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपको क्या कंडीशन दी है इन्होंने, चलो इकट्ठा कर लो इसे। log y माइनस log सेकेंड एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि log y अपॉन सेकेंड एक्स इज इक्वल टू सी। y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। y 1 तो क्या हो जाएगा log, ठीक है 1 सेकेंड 0, सेकेंड 0 इज 1, log 1 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या आ गई 0, ये वैल्यू लो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, सी की वैल्यू 0 आई। यहां तो गड़बड़ हो रही है, इससे ऐसे करो यहां छोड़ दो। ठीक है, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू 1 एंड x 0। तो y1 log 1 इज इक्वल टू log सेकेंड 1, ये सेकेंड 0 इज 1 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू 0, ये वैल्यू उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू log सेकेंड x। नाउ टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड एंड y इज इक्वल टू सेकेंड x आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। ओके।